यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। करते हुए आत्मस्वरूप भक्तिमयी माताएं भक्तवृंद, तो माता जी की उपासना पूजन जो है कैसे करना चाहिए, किसी तिथि में, ये पहले बताए थे। अभी बता रहे हैं, बोले कि ये जो है दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब ये प्रकृति के उसी शक्ति के अंश स्वरूप हैं। जितने सारे माताएं हैं आगे बताएंगे, और सब जो है वही परमेश्वरी देवी का अंश रूप है। बोले कि ये सब माता जी का कलांश है। जैसे कि भगवान राम एक कलांश है, भगवान श्री कृष्ण 16 कला वाला। इसी प्रकार ये देवियां भी जो है पार्वती, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, ये सब जो है उसी देवी का ही कला ही अंश रूप में उत्पन्न हुए, और वही देवी का स्वरूप है, देवी ही है, ये अभिन्न है। बोले कि ये भगवान ने बता रहे हैं नारद जी को, गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृता। पहले देवी की उपासना के बारे में पहले स्कंद में कहा गया, कैसे पूजा करनी चाहिए, देवी की उपासना करनी चाहिए, बता दिए। बोले कि किस लिए करते हैं? बोले कि ये देवी जो हम कर रहे हैं ये सब वही दुर्गा के मूल जो प्रकृति है। बोले कि इनके गणेश जननी दुर्गा ही,
राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और ये सावित्री जो है, ये मूल प्रकृति ही है, ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है, ये कोई अलग नहीं है, ऐसे बताए। नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं, बोले कि आप हे भगवान, आप कृपा पूर्वक जो है बताइए, किसी निमित्त उनका आविर्भाव होता है। जैसे कि हम रहने के लिए निमित्त बने गए, तब जो है हम कमरा बना रहे हैं। बोले कि ये जो देवियों का आविर्भाव हो रहा है किसी निमित्त, और उनका स्वरूप क्या है, उनका लक्षण क्या है, और किसी प्रकार 5 रूप में उन लोगों ने प्रकट हुए हैं। बोले कि ये सभी जो स्वरूप है, दुर्गा, सरस्वती, ये सब काली आदि जो है, इनका चरित्र और उनका पूजा विधान और इनके अंदर जो गुण है, बोले किसी का अवतार कहाँ हुआ, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। बोले कि देखो, भगवान उत्तर देते हैं, बोले कि प्रकृतेर लक्षणम वच्च को वा वक्तुम क्षमो भवेत्। बोले कि वो प्रकृति के संपूर्ण लक्षण को कौन बता सकता है, कोई भी बता नहीं सकता। बोले कि फिर भी मैंने जो है धर्मराज मुख से सुना हुआ था, यत्किंचित रूप से मैं आपको बताता हूँ, मैं जितना सुना था मैं आपको बताता हूँ, आप सुनो। प्रकृष्ट प्राचक प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचक सृष्टौ प्रकृष्ट च या देवी प्रकृति सा प्रकृतिता। बोले कि ये जो प्रकृति है, इसमें एक शब्द है पहला प्र और कृति। तो ये प्र जो है, ये प्र शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्ट, प्रकृष्टवाचक है। और कृति जो है वो जो है सृष्टिवाचक है, बोधक है। सृष्टि, कृति मतलब जो किया जाता है, मतलब सृष्टि होना। बोले कि वे इसलिए उसको प्रकृति कह गई है। बोले कि प्रकृष्ट सृष्टि बोधक होने के कारण इसको प्रकृति कहा गई। प्र शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्ट, कृति का अर्थ होता है सृष्टि करना। बोले कि ये प्र शब्द जो है ये सत्व गुण है, और जो क्री शब्द है वो रजोगुण है, ती शब्द जो है वो तमोगुण है। ये प्रतीक कहा गया है। प्र शब्द का प्रतीक जो है सत्वगुण का प्रतीक है प्र। क्री जो है वो रजोगुण का प्रतीक है, और ती जो है तमोगुण का। ये जो है प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तम, ये त्रिगुणात्मिका है। बोले कि वही जो है सर्वशक्ति से संपन्न होकर के प्रधान रूप से सृष्टि के कार्य में संलग्न है। बोले कि इसलिए उनको प्रकृति या प्रधान कहा जाता है। प्रथमे वर्तते प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचक सृष्टिरादौ च या देवी प्रकृति सा प्रकृतिता। बोले कि प्रथम बोधक जो प्र है और सृष्टिवाचक जो कृति है, ये दोनों शब्द जो है प्र से प्रकृष्ट हुआ और क्रि से कृति हुआ। बोले कि ये प्रकृष्ट और कृति का जो संयोग है, मिलने पर ही सृष्टि का प्रारंभ है। बोले कि ये देवी विद्यमान रहती है,
सृष्टि जब प्रारंभ होती है तब जो है हर समय ये विद्यमान रहते हैं, इसलिए उन्हें प्रकृति कहा गया है। बोले कि जोगमाया का आश्रय लेकर के परमात्मा ने दो रूप में विभक्त हुए। जब वो सृष्टि करने का इच्छा हुई, क्योंकि पहले तो कोई नहीं था, एक ही परमात्मा ही थे, एको हम बहुश्याम। जब एक से अनेक होने का इनके मन में आया, किसमें? परमात्मा के मन में। अकेले ही थे पहले सृष्टि के प्रलय के बाद। तब परमात्मा ने जोगमाया का आश्रय लिया, मतलब बिना प्रकृति से सृष्टि संभव नहीं है। पुरुष और प्रकृति दोनों जो है, प्रकृति जो है स्त्री रूपा है, और स्त्री रूपा होने पर ही पुरुष और प्रकृति के माध्यम से ये जगत का उत्पन्न हुआ है। बोले कि ये उन्होंने कैसे किए? बोले कि जोगमाया का आश्रय लिया, किसने? परमात्मा ने, और उनको दो रूप में विभक्त किए, एक दक्षिणार्ध, एक जो है उत्तरार्ध, वामार्ध। एक दक्षिण भाग है, दाहिने पक्ष है, दूसरा जो है वाम भाग है। दाहिने भाग जो है दक्षिणार्ध उसको बोलते हैं, वो क्या है? बोले कि वो पुरुष है। और जो वामार्ध है वो क्या है? प्रकृति है, प्रकृति कहा जाता है। बोले कि वे ही ब्रह्म रूपा है, और वो क्या है? नित्य है, अभी ये बाद में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो प्रकृति जो है एक तो ब्रह्म रूपा है, साक्षात ब्रह्म ही है, और वो नित्य है और सनातनी है, तीनों काल में रहने वाली है। जैसे अग्नि के अंदर जो है दहन करने का शक्ति, जलाने का शक्ति अभिन्न रूप से जैसे रहता है अग्नि के अंदर, इसी प्रकार परमात्मा और प्रकृति रूपा शक्ति भी अभिन्न है। अग्नि के अंदर दहन करने का शक्ति जैसे अभिन्न है, कभी अलग नहीं होता। अगर अलग होता तो अग्नि हमको ठंडा लगता। दहन करने का शक्ति अगर नहीं रहता अग्नि में तो अग्नि हमको थोड़ी जलाते। तो अग्नि का स्पर्श करते ही वो क्या है? जल जाता है। तो अग्नि के अंदर ये दहन करने का शक्ति जैसे अभिन्न है, इसी प्रकार परमात्मा और प्रकृति रूपा जो शक्ति है ये भी अभिन्न है। बोले कि हे नारद, इसीलिए जोगी लोग जो है, जोगी या सन्यासी जो है, परमात्मा में ये नहीं देखते कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। वो भेद नहीं मानते, वो ब्रह्म को ही मानते हैं। सब ब्रह्म रूपा है। सारा जगत जो है ब्रह्ममय है, ऐसे मानते हैं। और इनका जो है ब्रह्म का ही चिंतन करते हैं ये लोग, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लेकिन वो ब्रह्म ही है हमारा। ऐसे हम मानते हैं स्थूल हिसाब से, लेकिन सूक्ष्म रूप में जब देखोगे तब आत्मा में कोई ना पुरुष है ना स्त्री भी है। आत्मा तो एक ही है। स्थूल में हम जब देखते हैं, क्या हमारा खाने पीने का जो है वो पुरुष रूपा है, मुख जो है आपका जो है स्त्री रूपा है क्या? नहीं है। रसन इंद्रिय जो है तो वो भी अलग नहीं है।
श्रवण इंद्रिय भी अलग नहीं है, ऐसे आत्मा भी कभी अलग नहीं है। ये तो स्थूल रूप से हम अलग मानते हैं, भले कि स्वतंत्र भाव वाले भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही मूल प्रकृति जो है भगवती सृष्टि करने की कामना से प्रकट हो गई। वही कृष्ण की इच्छा से ही मूल प्रकृति भगवती जो है सृष्टि करने की कामना से, भगवान की इच्छा से ही उन्होंने प्रकट हो गई। भले कि उनकी आज्ञा से भिन्न भिन्न कर्मों की अधिष्ठात्री हो करके उन्होंने भक्तों के अनुरोध से उन पर अनुग्रह करके इसने विग्रह धारण कर लिया 5 रूपों में। एक तो पार्वती हुई, शिवप्रिया व शिव रूपा है, और दूसरा जो है लक्ष्मी रूप, ये विष्णु माया उनको बोलते हैं, और वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा है। ब्रह्मादि देवता मुनि मनुगण ये सभी जो है उनकी पूजा स्तुति आदि करते हैं, बोले कि वे सबकी अधिष्ठात्री देवी है, सनातनी है और विश्व रूपा है। कौन? लक्ष्मी और पार्वती। बोले कि उन्हीं में ही धर्म सत्य पुण्य कीर्ति स्वरूपा है, और उन्हीं से ही हमको क्या मिलता है? यश भी मिलता है, कल्याण मिलता है, सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलता है और मोक्ष भी प्राप्ति होती है। और बोले कि शोक दुख और संकटों का नाश करने वाली वही शक्ति है। बोले कि जो अपनी शरण में आए हुए दीन और आर्तजनों की निरंतर रक्षा करने वाले हैं, ये पार्वती और लक्ष्मी। बोले कि ये जो है वे ज्योति रूपा है, वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश देने वाली। उनका विग्रह जो है परम तेजस्वी है, और वे भगवान श्री कृष्ण के तेज की अधिष्ठात्री देवता है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो तेज निकलती है, हम लोगों का भी एक एक तेज रहता है कि नहीं? तब तो दिखते हैं हम। बोले कि इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो तेज है, ये तेज जो निकलती है यही देवियों के द्वारा ही निकलती है। बोले कि ये जो है सर्वशक्ति रूपा है और माहेश्वर की शाश्वत शक्ति है। बोले कि वे ही साधकों को सिद्धि देने वाले हैं, जो साधक तपस्या आदि करते हैं, और उन्हीं तपस्या के बर देने वाले वही देवियाँ हैं। इसलिए साधक जो है सिद्धि आदि प्राप्त करते हैं। इसलिए वो देवी क्या है? सिद्धि रूपा है। जिनके पास होगा तो वो देगा, जिनके पास नहीं होगा कैसे देगा? मान लो कि किसी ने आया आपको कुछ मांगने के लिए, अगर आपके पास है तो आप दोगे ना। ऐसे जो भक्त लोग बैठते हैं तपस्या करने के लिए, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, और देवी को जो बुलाते हैं, उनके पास सिद्धिदात्री होने के कारण ही वो सिद्धि को प्रदान करती है। अगर सिद्धि उनके पास नहीं होता तो वो कैसे देते? यही बताते हैं। बोले कि वही सिद्धि तथा ईश्वरी है। बोले कि बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, ख्याति, भ्रांति, शांति, कांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, धृति तथा माया, ये सब इनका नाम है। आप बोलते हो ना, जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, आप माता ही हो। फिर बुद्धि रूपेण संस्थिता, आप बुद्धि रूपा हो। बोलते हो कि नहीं? आप शक्ति रूपेण संस्थिता, माता जी आप शक्ति स्वरूपा हो, यही बता रहे। निद्रा रूपेण संस्थिता, माता जी आप निद्रा ही हो। ये सब जो है उनके अंदर आप क्षुधा रूपी हो। आप हमारे अंदर होने के कारण हमको जो है भूख होती है। क्षुधा मतलब भूख है।
तो आप क्षुधा स्वरूप हो, हमको प्यास लगती है तो आप पिपासा हो, आप छाया स्वरूप हो, हमारे साथ आप रहने वाले छाया के रूप में। इसी प्रकार बोले कि हमको जो याद आदि होती है स्मृति, बोले कि आप वही स्वरूप हो, और हमको संतुष्टि देने वाले आप हो, इसलिए आप तुष्टि हो। आप हमारा पुष्टि करते तो आप पुष्टि रूपा हो, आप लक्ष्मी हो। हाँ, क्योंकि हमको जो सब चीज़ आवश्यक होती है माता लक्ष्मी ही कृपा करने पर ही होती है, तब हमको सब मिलती है। और धारण करने का शक्ति हमारे अंदर जो है आप ही हो, और आप माया भी हो। सब होने पर भी आप जो है अदृश्य रूप में जो है दिखाई नहीं देता, उसी को माया बोलते हैं। जो है लेकिन दृश्यमान नहीं है, यही बोले कि ऐसे ये शक्ति सब ऐसे है। बोले कि जो श्रुतियों में वेद में प्रसिद्ध गुणों का थोड़े से वर्णन किया गया है, बोले कि उसका उपलब्ध है। बोले कि वो उन अनंता के अनंत गुण है। अभी दूसरे स्वरूप का विषय बताते हैं। अभी शिव स्वरूपा का बताए, मतलब पार्वती का बताए, अभी लक्ष्मी जी का बता रहे। बोले कि जो सत्व शुद्धा रूप है, सत्व रूपा जो है, बोले कि सत्व गुणी वाली वही लक्ष्मी है। बोले परमात्मा का ही वो शक्ति है, वो अलग नहीं है। इसलिए तो हम बोलते हैं जो राधा है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। अभी आगे बताएंगे इसी में। बोले कि ये जो है सत्वरूपा है लक्ष्मी, और क्या है, परमात्मा की ही शक्ति है, परमात्मा से अभिन्न है। बोले कि सर्व संपत्ति स्वरूपिणी, जितना संपत्तियां है संसार में और सब उनसे भरपूर है। संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी है। बोले कि वे जो है क्या है, बोले कि शोभामयी है, मतलब सुंदरता है उनमें। और क्या है, बोले कि अत्यंत संयमी है, संयम जैसे तैसे नहीं है, और शांत स्वभाव भी है, सुशील भी है, सर्वमंगल रूपा है, सबको मंगल करने वाले हैं। और क्या है, बोले कि लोभ मोह काम क्रोध मद अहंकार से रहित है, ये सब माता के पास नहीं है। बोले कि ऐसे, बोले कि भक्तों पर अनुग्रह करने वाली वही लक्ष्मी है, और स्वामी के लिए सबसे अधिक प्रतिव्रता है। एक क्षण भी देखो, सीता जी को लोगों ने कितने प्रकार कितने भाषा बोलने लगे, माता जी अंत में क्या बोले? माता जी अंत में बोले, हे दिक्पालगण, हे देवतागण, यहाँ का प्रजाजन ऋषिजन सबको साक्षी रख करके मैं बोलती हूँ, अगर मेरे अंदर प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी पुरुष को कभी स्वप्न में भी मैंने अगर चिंतन किया तो मुझे पाप लगे। अगर मैंने नहीं किया, भगवान राम को ही नित्य निरंतर मैंने अंदर धारण किया है, हे धरती माता मुझे जो है अपने गोद में स्थान दे। तब जो है धरती क्या हो गई? दो भाग हो गई। और धरती माता अंदर से निकले, विमान लेकर के माता जी को गोद में लेकर के चले गए। ऐसे वो बड़ा पतिव्रता है और भगवान के प्राण तुल्य है, कभी अभिन्न नहीं है। और उनके प्रेम पात्र जो है प्रियवादिनी है। देखो कितना दया है उनको। ध्रुव ने गया था, ध्रुव गए थे तपस्या करने के लिए, और माताजी ने देखे ध्रुव जो है 5 साल के बालक है, ये रात्रि में अंधकार में वो आ गया है
और उनको चोर जो है चारों ओर घेर लिए जंगल के अंदर, क्योंकि वो राजदरबार से आया था तो उनके राजकुमार जैसे उन्होंने सब लगाया था, पहना हुआ था, उनके अंदर बाजूबंद है, हार भी है, सब जैसे जैसे प्रत्येक अंग में सजाते इसी प्रकार उन्होंने पहन करके आया था। और देखे तो बोले कि इनको मार करके ले लेंगे, उनको फेंक देंगे गाड़े में, ऐसे विचार करके आए थे। माताजी का कितना दया है, उन्होंने वो चोरों को सब सर्प के रूप में भेज करके सर्पों के द्वारा मरवा दिया। फिर ध्रुव को बोले, बेटा तुम क्यों आए हो जंगल में, अभी तुम बालक हो, वापस चले जाओ। ध्रुव बोले कि मैं तो नहीं जाऊंगी माताजी। बोले कि मैं तो आया हूँ भगवान को जब तक प्राप्त दर्शन नहीं करूँगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, चाहे मुझे जितना भी कष्ट हो। बोले कि तुम बड़े हठी हो। बोले कि नहीं माताजी मैं नहीं जाऊँगा, आप मुझे घर जाने के लिए मत बोलो। तब माताजी ने उनको जो है बोले कि दिव्य आसन बना दिए और उनको रात्रि सुला दिए। कितना दया है। प्रहलाद को भी ऐसे, वो तो जो भगवान का भक्त है उनको पुत्र ही मानते। वो तपस्या के समय भोजन के लिए ध्रुव जी के लिए फलाहार लेकर के आते थे। ध्रुव जी ने ग्रहण नहीं किए तो नारद जी के ऊपर बड़े गुस्सा हो गए। भगवान को बोले जा करके, बोले देखो आपके जो परम भक्त है नारद कितना निष्ठुर है, मेरा जो है इतना नन्हा सा बालक ध्रुव जो है वो क्या जानता है अभी, और उनको तपस्या में बैठा दिए। बोले कि भूखे बोले कि देवी आप क्रोध मत करो, रोग को वैद्य ही जानता है, किसी रोग के लिए क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, उनका क्या हानि होगा क्या अच्छा होगा ये वैद्य ही बता सकता है। और गुरु जो है शिष्य को कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी वो गुरु बता सकते हैं, आप थोड़ी बता सकते हो। तब माताजी समझ गए। इसी प्रकार वो जो है प्रियवादिनी है और जो है प्रेम पात्र है, सबको प्रेम करने वाली। लेकिन ये मनुष्य जो है धोखेबाज है, जिसका खाता है उसको लात मारता है। भगवान ने हमको कितने व्यवस्था की है हमारे लिए, हम उनकी वजह से हम देख रहे हैं, हम खा भी सकते हैं, हम चलते हैं और सब काम भी करते हैं, और हमारे लिए सब प्रकार के व्यवस्था परमात्मा ने की है, हमने किया है। तो वो व्यवस्था जो किया है उनके लिए हम कितना समय देते हैं, उनके लिए क्या कर्म करते हैं, यही बता। बोले कि वे देवी जो है सती महालक्ष्मी वैकुंठ में अपने स्वामी विष्णु के साथ रहते हैं, ये बोले कि स्वर्ग में जो रहते हैं वो स्वर्गलक्ष्मी है, राजाओं के पास जो रहते हैं वो राजलक्ष्मी है, गृहस्थ के घर के अंदर जो रहते हैं वो गृह लक्ष्मी है, सभी प्राणियों और पदार्थ के शोभा रूप से विराजमान रहते हैं। बोले कि यही मनोहर है। बोले कि पुण्यवान लोग में जो कीर्ति उनका होती है ना, हम क्या बोलते हैं, अरे ये बड़े तपस्वी है, बोलते हो कि नहीं? तो उनका कीर्ति क्या है? तपस्या का उनका ये है, ये बड़ा दानी है। उनका कीर्ति किस में आता है? दान में आता है। बोले कि ये माताजी जो है लक्ष्मी, ये कीर्ति रूपा है, ये होने के कारण ही सबको जस की जो प्राप्त होती है इनकी वजह से होती है। बोले कि राजस्वरूप
राजपुरुषों में प्रभा रूप से रहते हैं, व्यापारियों में वाणिज्य रूप में रहते हैं, पापियों में कलह रूप में विराजती है। वे दया रूपी कही गई है। बोले कि वेदों में उनका निरूपण हुआ है, वे सर्वसामान्य, सर्वपूज्य और वंदनीय है माता लक्ष्मी। बोले कि अभी आप जो है अन्य रूप में बताता हूँ। ये तो पार्वती का बता दिए और लक्ष्मी का बता दिए। अभी जो है बता रहे हैं बोले कि सरस्वती जी का। बोले कि परमात्मा की जो वाणी, बुद्धि, विद्या तथा ज्ञान की अधिष्ठात्री है, सभी विद्याओं का विग्रह रूपा है, वही देवी क्या है? सरस्वती है। हम जो बोलते हैं वही जो शब्द हमारा निकलती है, वो शब्द क्या है? शब्द के अंदर जो शक्ति है वही सरस्वती का शक्ति है। बोले कि वे मनुष्य को क्या प्रदान करती है? बुद्धि प्रदान करती है और कवित्व शक्ति प्रदान करती है। और क्या है? मेधा, प्रतिभा, स्मृति, ये सब प्रदान करती है। भिन्न भिन्न सिद्धांत को भेद निरूपण का सामर्थ्य देने वाली, जो जुक्ति आदि में करते हैं शास्त्रीय जुक्ति, वही सब सामर्थ्य देने वाली वही माता सरस्वती है। और जो व्याख्या करते हैं और जो है बोध रूपिणी तथा सारे संदेह का नाश करने वाले, अपने अंदर शंका रहता है शास्त्र के प्रति, तो संदेह जो मिटता है बोले किसी से? यही सरस्वती से। बोले कि सब ग्रंथकारिणी है, वे ही विषय ज्ञान वाणी स्वरूपा है। और प्राणियों के अंदर संजीवनी शक्ति जो है वही माता सरस्वती है। इसी प्रकार ये पार्वती, दुर्गा और लक्ष्मी और सरस्वती का अब हम बताते हैं ना, इसमें चंडी में सप्तशती में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती प्रीति अर्थे हम नहीं कर रहे हैं। हम इनके प्रीति के लिए, उनको खुश करने के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। इसमें आता है प्रीति अर्थे विनियोग करके संकल्प करते। बोले कि वो सरस्वती क्या है? बोले कि ये भी सत्वगुणी है और सुशील है और ये भी श्रीहरि का प्रिया है। बोले कि उनकी कांति कैसा है? बोले कि हिम, बर्फ जैसे, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और श्वेत कमल के समान है। बोले कि इसी प्रकार। और इनका रत्नमाला जो है परमात्मा, मतलब स्फटिक माला जो है, स्फटिक एक रत्न में जाता है और माता सरस्वती का स्फटिक बड़ा प्रिय है। उसी माला में जो जाप करता है उसको माता जी का आशीर्वाद रहता है। बोले कि भगवान श्री कृष्ण वही स्फटिक माला लेकर के जाप करते हैं। साक्षात तपस्वरूपा है और तपस्वियों के उनकी तपस्या का फल प्रदान करने वाली वही माता सरस्वती है। बोले कि वो सिद्धि विद्या स्वरूपा है, सिद्धि देने वाली है और विद्या प्रदान करने वाली है। बोले कि जिनके कृपा के बिना विप्र समूह सदा मुक रहते हैं, अगर इनका कृपा नहीं हुई तो वेद पाठ भी जितने बड़े विद्वान हो बोल नहीं सकते। उनका कृपा की वजह से हम लोग बोल सकते हैं। शास्त्र के विषय, जो भी विषय है, वेद पाठ आदि कर सकते हैं, भजन आदि गा सकते हैं। बोले कि इन्हीं की कृपा से। बोले कि ये जगदम्बिका भगवती सरस्वती का यत्किंचित वर्णन मैंने किया, मैं जो धर्म से सुना था उसी को बता दिया। बोले कि अभी सावित्री का सुनो। बोले कि ये सावित्री जो है, सावित्री जो गायत्री मंत्र आदि हम करते हैं ना, वही सावित्री है। बोले कि ये 4 वर्णों है,
वेदांगों के छंद और संध्या बंधन के मंत्र और समस्त तंत्र की जननी है। जितने सारे मंत्र और तंत्र है ये सबका उत्पन्न इन्होंने ही किया, सावित्री ने। ये सावित्री से ही उत्पन्न हुआ है जितने सारे मंत्र। बोले कि द्विजातियों की जाति रूपा है। सब लोग क्या है? द्विजाति है। द्विज बोलते हैं। द्विज मतलब क्या है? जो 2 बार जन्म लेते हैं उसको द्विज कहा जाता है। 2 बार आप जन्म हुए हो? हाँ? एक तो माँ गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वो 1 बार जन्म हो गया। दूसरा जो है गुरु दीक्षा जब लेते हो तब जो है दूसरा जन्म होता है, वो जन्म गया। इसलिए सबको द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब 2 बार उत्पन्न होने के कारण उसी को द्विज कहा गया है। बोले कि ये द्विजातियों की जाति रूपा है। जितने द्विज है सबके जो जाति है वही माताजी है। और जप रूपिणी है। हम जो जाप आदि करते हैं, ये जाप में जो शक्ति हमको प्रदान होती है वही माताजी है। और वो तपस्विनी है, तपस्या भी करने वाली है। और ब्राह्मणों की तेज रूपा है, ब्राह्मणों को तेज प्रदान करने वाली है। ब्राह्मण क्या है? पहले जो बोलते थे वो हो जाता था, क्योंकि मिथ्या भाषण करने पर और जप ध्यान आदि नहीं करने पर उनका वाक सिद्धि भी चली गई। आप भी 12 साल तक अगर सच बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे, तब आप भी जो भी बोलोगे वो हो जाएगा। बोले कि ये सर्व संस्कार रूपिणी है। बोले कि ये ब्रह्म प्रिया है सावित्री। और गायत्री परम पवित्र रूप से विराजमान रहती है। बोले कि तीर्थ भी है, अपने शुद्धि के लिए स्पर्श की इच्छा करते हैं। बोले कि ये क्या है? बोले कि शुद्ध स्फटिक की कांति वाली है। स्फटिक देखने से जैसे चिकचिक है, एकदम सफ़ेद है, इसी प्रकार है। और शुद्ध सत्व गुणमयी है, सनातनी है। ये अभी है, बाद में नहीं, इस प्रकार नहीं, ये तीनों काल में रहने वाले हैं। और ये क्या है? पराशक्ति है, जो मुख्य प्रदान करने वाली है। और परमानंद रूपा है। बोले कि हे नारद, ये परम ब्रह्म स्वरूपा है, मुक्ति प्रदायिनी है, ब्रह्म तेजोमयी शक्ति रूपा है, अधिष्ठात्री देवता भी है। बोले कि ये सब ये सावित्री आदि है। बोले कि पंच प्राण की अधिष्ठात्री देवी जो है, बोले कि ये प्राण स्वरूपा है। और क्या है? बोले कि सभी शक्तियों से परम सुंदरी है। परमात्मा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रियतम है और सब गुणों से संपन्न है और सौभाग्यमानिनी है और गौरवमयी है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के वामार्ध स्वरूपा है, मतलब राधा स्वरूपा है। बोले कि उनके तेज में परमात्मा के समान ही है। इसी प्रकार ये जो है सावित्री का बता दिए। बोले कि रास क्रीडादिदे देवी श्रीकृष्णस्य परात्मना रासमंडल संभूता रासमंडल मंडिता। बोले कि वही शक्ति जो है परमात्मा श्री कृष्ण के रास क्रीड़ा के अधिष्ठात्री देवी है। रासमंडल में
उनका आविर्भाव हुआ है, उसी देवी का भगवान ने करवाए। बोले कि वो रासमंडल, वो अधिष्ठात्री, वो देवी होने के कारण ही रासमंडल जो है इतना शोभा बढ़ती है। बोले कि वो देवी रासेश्वरी है, बोले कि सुरसिका है और रास रूपी है। रास मतलब क्या है? रसो वही सह रास, जिसमें निश्चित रूप में रस है। रस मतलब मधुरता है, जो मधुर आनंद देता है। गुड़ भी मधुर है, चीनी भी मधुर है, शहद भी मधुर है, लेकिन उनको खाने से मन क्या होता है? आगे और खाने की इच्छा नहीं होती ज़्यादा खाने से। लेकिन ये जो रस रूपा है, ये रस को जितने भी पियो आपका मन कभी उबेगा नहीं। और लाओ और लाओ, मुहु रहो रसिका विभाव का, बता रहे ना सुखदेव जी ने। बोले कि ये इसी प्रकार रस है। बोले कि ये, बोले कि कहाँ निवास है इनका? ये रास रूपी है, मतलब रस स्वरूप है निश्चित रूप से। ऐसे नहीं कि होगा कि नहीं होगा, संभव ऐसा नहीं है। बोले कि ये निश्चित वही मतलब रस स्वरूपा है। और रास मंडल को शोभा बढ़ाने वाली वही है। बोले कि इनका निवास जो है गोलोक में है, वैकुंठ में। बोले कि गोपी वेश धारण करने वाली है। आप जो वृंदावन यहाँ देखते हो ना, ये वृंदावन पहले वैकुंठ में है। उधर भी राधा है, उधर भी सखियाँ आदि है, वहाँ नित्य रास चलती है। ये तो बाद में हुआ, ये सृष्टि के प्रारंभ से ही गोपी वेश धारण करने वाली गई है। और ये परम जो है आह्लाद रूपा है, आह्लादिनी शक्ति है, भगवान के परमात्मा के आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा है। गेला लाडला बोलते हो ना आप लोग, वही है। और क्या है? बोले कि संतोष है, हर्ष रूपा है। बोले कि उनका क्या है? बोले कि वो निर्गुण है, उसी में कोई गुण ऐसे नहीं जान पड़ता है। और निराकार रूपा है, इनमें कोई आकार नहीं है। बोले कि सर्वथा जो है निर्लिप्त है, किसी में लिप्त नहीं रहते। बोले कि वे इच्छा रहित है, अहंकार रहित है, भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है वही। बोले कि बुद्धिमान लोगों ने वेद विहित मार्ग से ध्यान करके उनको जानते हैं। बोले कि जो जानना चाहते हैं, सब लोग तो नहीं चाहते हैं, बुद्धिमान ही चाहते हैं। देखो सत्संग में सब लोग थोड़ी जाते हैं, जिनको इच्छा है वही आता है। ऐसे जिनको परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा होता है, तब जो है उन्होंने ये संसार को छोड़ करके परमात्मा की ओर आ जाता है, घर द्वार आदि सब छोड़ करके। ना मुझे ये धन चाहिए, ना स्त्री चाहिए, ना ये बाल बच्चे चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे उपाधि भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? शास्त्र में जो बताया गया नेति नेति के द्वारा, न में इति न में इति, ना ये धन भी निश्चित है, ना ये पुत्र भी निश्चित है, ना ये पत्नी भी निश्चित है, ना ये संसार भी निश्चित है, ये सब अनिश्चित है। इसीलिए मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ, इसी भाव होने पर ही वो सब कुछ त्यागता है। बोले कि ऐसे वाले बुद्धिमान लोग जो है, शास्त्र में जो बताया गया जैसे हम जाएंगे, लोग तो आ जाते हैं, लेकिन बिना पढ़े लिखे
बस इतना ही करते बोलते हैं ढोंगीबाजी, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। वो क्या करते हैं, गलत रास्ते से चले जाते हैं और आते हैं भगवान को प्राप्ति करने की इच्छा से, लेकिन इधर आने के बाद कुछ ढोंगियों के साथ जब मिल जाते हैं तब जो है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए लग जाते हैं, भगवान की ओर छोड़ देते हैं। अभी जितने प्रचार प्रसार हो रहा है किसके लिए, अपना नाम ख्याति बढ़ो। आप क्या बोलते हो, यहाँ रौनक क्यों नहीं लगता, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ज़्यादा लोग आएंगे तो क्या होगा, नाम बढ़ेगा। तो नाम किसका होगा? अरे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से जो आएगा वो सही ढंग से सुनेगा। अगर आप जो है मान लो आप किसको बनाओगे तो वो मिटेगा, अपने आप जो आता है वो कभी मिटता नहीं है। ऐसे ही जब आप किस चीज़ को छोड़ोगे दोबारा वो आपके पास आएगा, अपने आप जो छूटता है वो कभी नहीं आएगा। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, यही अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ना किसी का सहारा लेते हैं, बस जो मिला, नहीं मिला तो जंगल में, आजकल जंगल सुरक्षित नहीं है, इसलिए महात्मा लोग अभी जंगल में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो जो है जंगल में जो मिला, जहाँ पर रहते हैं जो मिला, भजन करने वाले जो होते हैं बस जीने के लिए कुछ नहीं मिलने पर भी पानी पी के भी संतुष्ट हो जाते हैं, यही बताते हैं। बोले कि बुद्धिमान लोग जो है जैसे शास्त्र में बताया गया उसी मार्ग को ग्रहण करके ध्यान करते हैं, किस लिए, देवी को प्राप्ति करने के लिए। बोले कि उनको जानते हैं। बोले कि वे क्या है, बोले कि वे ईश्वर है, देवेंद्र और मुनि श्रेष्ठों को दृष्टिपथ से भी नहीं आते। बोले कि इतने होने पर भी वो दृष्टिपथ में नहीं आते। बोले कि ये अग्नि के समान शुद्ध वस्त्रों को धारण करने वाली है। इसी प्रकार बोले कि वराह कल्प में यही देवी जो है ब्रजमंडल में वृषभानु के पुत्री के रूप में जन्म लिया। बोले कि जिनके चरण कमल के स्पर्श से पृथ्वी क्या हो गई, पवित्र हो गई। उद्धव जी क्या बोले, बोले कि भगवान जब आए वापस होकर के, जाते समय नहीं बोल रहे थे, जाते समय उनके मन में ये था मैं बृहस्पति जी से पढ़ के आया हूँ और मुझे भगवान ने गांव के गंवार लड़कियों के पास भेज रहे, और जब वहाँ पर गए और मिल गए, इनका विद्या भी उनको दिखाए, विद्या का प्रभाव भी उनको दिखाए, लेकिन गोपियों ने अपना भक्ति भाव का प्रभाव भगवान के ऊपर आश्रय करके उन्होंने भक्ति का ही बोले। बोले कि जिसमें, बोले कि आपका ये ज्ञान किस बात का है, जिस ज्ञान में कृष्ण नहीं है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। गोपियों ने बोले, बोले कि आप दिखा दोगे, गोपियों ने बोले हम दिखा देंगे। बोले कि हम तो कभी अलग नहीं होते। बोले कि आप ज्ञान से आप मानते हो परमात्मा से आप अलग हो, लेकिन भक्ति में परमात्मा कभी हमसे अलग नहीं है, हम यही मानते हैं। बोले कि दिखाओ, अगर तुम्हारा भक्ति इतना दृढ़ है। तब राधा जी दिखा दिए। जब दिखा दिए तो उद्धव जी ने जा करके स्पर्श कर रहे हैं, ये सच है या झूठा है, ये मिराकिल है या अच्छा है, ठीक है। तब उनको वास्तव में ज्ञात हुआ, तब भगवान बोलने लगे। जब वो बोलने लगे,
बातचीत हुई तब जो है यही है। बोले कि इसलिए उद्धव जी ने बोले कि भगवान आने के बाद बोले कि मुझे कृपा करके आप जो है ब्रजमंडल में घास बना दीजिए, मुझे ये मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। बोले कि क्यों, क्या हुआ? भगवान को तो क्या अज्ञान है। भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान जिस गोपियों ने इतने बड़े ज्ञानी है, इतने भक्त है, जिनका रज स्पर्श करने से जीव जो है अनंत कोटि जन्म तक वो पवित्र बन जाता है। बोले कि इसी भक्त का चरण धूल जो है घास बनने के बाद उनका चरण स्पर्श मेरे ऊपर बार बार होगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसे बोले कि इसलिए जब राधा जी का जन्म हुआ तब जो है ये धरती माता जो है पवित्र हो गई। बोले कि ब्रह्मादि देवों के द्वारा भी जो अदृष्ट है, अदृष्ट थी, वे भारत वर्ष में सर्वसाधारण में दृष्टिगत हो गई। ब्रह्मादि भी इनको देखने के लिए चाह रहे, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, तब भी उन्होंने कभी भी दर्शन नहीं पाए इतने साल तपस्या करके। वो स्वतः इच्छा से लोगों के कल्याण करने के लिए उन्होंने यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं। तब जो है लोग दर्शन करने लगे। बोले कि हे मुने, स्त्री रत्न में सारस्वत रूप जो है वही भगवती राधा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, वही सब कुछ है, उसमें कोई भेद नहीं है। और वह नित्य कहाँ है? बोले कि भगवान के वक्षस्थल के अंदर ही रहते हैं, कृष्ण में। बोले कि उसी प्रकार सुशोभित है। बोले कि आकाश मंडल में नवीन मेघ के बीच जैसे बादल अभी आया है, बादल के अंदर जैसे बिजली चमकती है, इसी प्रकार नवीन बादल मतलब अभी जो बादल आया है, अभी बरसने वाली है, तो वो नया है। तो जो है बोले कि जैसे बिजली चमकती है तो उसी समय जो सुंदरता है, जैसे दिखता है बादल, बोले कि इसी प्रकार ये चमकी हुई बिजली के समान भगवान के वक्षस्थल जो है बादल के समान है। ये बादल वक्षस्थल में ये बिजली के रूप में ये शोभायमान होते हैं। बोले कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आत्मशुद्धि करने के लिए जिनके चरण कमल के नख के दर्शन के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने अपने को पवित्र करने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या किए, फिर भी उन्होंने स्वप्न में भी उनको नहीं देखे। बोले कि यहाँ जो है साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या है। पृथ्वी लोक में वृंदावन में तपस्या के द्वारा उनका दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। बोले कि मैंने 5वीं देवी का वर्णन अभी कर दिया और उसी देवी को राधा कही गई है। बोले कि ये अभिन्न है। बोले कि प्रत्येक भुवन में ये सभी देवियाँ, नारियाँ जो है इन्हीं प्रकृति देवी का अंश है। जितने सारे देवी देवताओं के पत्नी है, मनुष्य के पत्नी है, राक्षसों के पत्नी है, गंधर्व के पत्नी है, जितने सारे नारियाँ हैं, बोले कि ये नारी क्या है? बोले कि ये शक्ति रूपा है, नारी शक्ति है और ये देवी का अंश रूपा है। बोले कि ये देवी के अंश से उत्पन्न हुए। बोले कि भगवती के जो पुण्य अवतार है मैंने मुख्य मुख्य बता दिया। बोले कि ये लोक पावनी गंगा जो है, ये गंगा जी भी जो है ये अंश रूपा है परमेश्वरी का। भगवान विष्णु के
श्री विग्रह से प्रकट हुए हैं गंगा जी। बोले कि ये सनातन रूप है और ब्रह्मदब हो करके वो विराजित है। बोले कि पापियों का पाप नाश करने वाली ये गंगा जी जो है, जैसे ईंधन जो है अग्नि के स्पर्श होने पर ईंधन जैसे नष्ट हो जाता है, बोले कि इसी प्रकार गंगा जी के स्पर्श से ईंधन की तरह जीव के अंदर जो पाप है वो पाप क्या है, राख बन जाता है, मिट जाता है। बोले कि आचमन स्नान आदि ये मुक्ति पद प्रदायिनी है ये देवी, और ये गंगा जी जो है भगवान विष्णु के अंग से उत्पन्न हुए। बोले कि ये गंगा गोलोकादि दिव्य लोक में जाने के लिए सुखद सीढ़ी का समान है। गंगा जी क्या है, जैसे हम छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी रखते हैं, इसी प्रकार सीढ़ी के सदृश है गंगा जी। कहाँ जाने के लिए, वैकुंठ आदि प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और ये नदियों में श्रेष्ठ है, जितने सारे नदियां हैं सबसे श्रेष्ठ नदी जो है गंगा है। बोले कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से अंगूठा से निकले हैं और शंकर जी के जटा में वो जो है मुक्ता माला की तरफ उन्होंने जटा में रहे, ये सुशोभित करने वाली है। और भारतवर्ष में तपस्वी जनों की तपस्या जो है शीघ्र सफल करने वाली यही गंगा जी है। बोले कि उनका जल जो है चंद्रमा, दुग्ध और श्वेत कमल के समान धवल है। बोले कि वो क्या है, बोले कि वो निर्मल है और निरहंकार है, उनके अंदर अहंकार नहीं है। जितने भी पापी आदि जाते हैं वो कभी मना नहीं करते हैं, और साध्वी है और नारायण प्रिया है। बोले कि ये गंगा जी का बात बताए, फिर तुलसी का बात बता रहे। बोले कि ये तुलसी भी जो है भगवान विष्णु की बल्लभा है। बोले कि भगवती का जो प्रधान अंश रूपा है तुलसी, वे भी सती है और भगवान के विष्णु के चरण पर विराजित है। बोले कि हे मुने, हे नारद जी, भगवान विष्णु बता रहे हैं। बोले कि उनसे तप, संकल्प, पूजादि के सभी कर्मों का संपादन होती है। बोले कि वे सभी पुष्पों की सारभूत है तथा सदैव पवित्र है, वो कभी अपवित्र नहीं है। तुलसी हर समय वो पवित्र है। बोले कि वे उन्हीं का जो दर्शन करता है, स्पर्श करता है, उनको पुण्य ही पुण्य प्राप्त होता है और उन्होंने अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो नित्य तुलसी दल का स्पर्श करता है, तुलसी को प्रणाम करता है, तुलसी का दर्शन करता है, तुलसी को जलदान करता है, वो अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले कि जिनके चरण स्पर्श से पृथ्वी जो है पवित्र हो जाती है और वहाँ पर तीर्थ बन जाता है, जहाँ पर हम तुलसी का उत्पन्न हो जाती है वो तीर्थ बना जाता है, वो जगह तीर्थ बन गया, ऐसे बता रहे। और बोले कि ये सभी को पवित्र करने वाली है, इसीलिए ये बता दिए। बोले कि ऐसे और एक देवी है जो मनसा देवी है। बोले कि ये कश्यप ऋषि के पुत्री है, ये प्रधान शक्ति है
ये प्रधान शक्ति के प्रधान के रूप में प्रकट हुई है मनसा देवी। बोले कि ये भगवान शंकर के प्रिय शिष्या है और तथा अत्यंत जो है ज्ञान विशारद है उन्होंने। बोले कि ये जो है नागराज अनंत की बहन है और नागों में पूजित जो नागमाता है, नागों पर शासन करने वाली सुंदरी जो है नागवाहिनी है मनसा देवी। बड़े बड़े नागो गुणों से समन्वित हो करके बोले कि आभूषण से भूषित है। बोले कि नागराजा से बंदिता है, नागराजा जो है उनको पूजन करती है और वह सिद्धा है, जोगिनी है। नागों पर शयन करने वाली वही मनसा देवी है और भगवान विष्णु के परम भक्त है। विष्णु पूजा में वो माता मनसा देवी लगे रहते हैं। बोले कि वो तप रूपिणी है, तपस्या करने वाली है। तपस्वियों को उनके तप का फल प्रदान करने वाली है वो माता। बोले कि वो तपस्विनी है। दिव्य 3 लाख वर्ष तक उन्होंने भगवान श्रीहरि का तपस्या किया है। ब्रह्मा जी के वर्ष, दिव्य वर्ष जो है देवताओं के 3 लाख दिव्य वर्ष तक। बोले कि वे भारत वर्ष के तपस्वियों तथा तपस्विनियों में पूज्य है वो मनसा देवी। और सभी मंत्री के अधिष्ठात्री देवी जो है, मंत्रणा देने वाली वो मनसा देवी। इसी प्रकार बोले कि ये जरत्कारु के पत्नी है, ये बताए। बोले कि भगवती का प्रधान अंश रूपा और दूसरा एक है जो षष्ठी देवी है। षष्ठी देवी किसको बोलते हैं? बच्चा जब जन्म होता है ना, जिन माता ने उनका प्रारब्ध लिख रहा है एक एक क्षण का, क्या करना है, उनका पूजन होती है। अशुभ जो प्रसूति गृह में 6 दिन में उनका पूजन होती है, वही बता रहे। बोले कि सूतिका गृह में बालक के जन्म के 6ठे दिन तथा 21वें दिन उनकी पूजा कल्याणकारिणी होती है। 21 दिन को करते हैं, 6 में भी करते हैं, यही है। बोले कि ये छठी माता जो है इनको भी सब लोग पूजा करते हैं, ये भी शक्ति रूपा है। बोले कि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली वही है। आप लोग स्विच क्यों ऑफ नहीं करते? बोले कि उसके बाद कालिका, ये काली जो है शुभ निशुंभ को वध करने के लिए, ये माता काली जो है माता दुर्गा के सिर से उत्पन्न हुई। युद्ध काल में जगदम्बा दुर्गा जी के ललाट से प्रकट हुई है। बोले कि ये दुर्गा के अर्धांश से उत्पन्न हो करके उनका जो है गुण और तेज से संपन्न है। इनको जो है ये ज़्यादा शक्ति है। करोड़ सूर्य के समान उनका उज्जवल विग्रह वाली ज्योति है उनके पास। वो विशालिनी है, पराशक्ति है, मुख्य प्रदान करने वाली, और शक्तिदायिनी है, शक्ति देने वाली है, और सब सिद्धियों का प्रदान करने वाली है। बोले कि ये प्रभु श्री कृष्ण की अनुगामिनी है। अपने तेज पराक्रम गुणों से श्री कृष्ण के समान ही है, परमात्मा के समान ही है, अलग नहीं है। देखो उन्होंने अकेले शुंभ और निशुंभ के कितने बड़े बड़े सैन्यों को, चंड मुंड आदि जो है वो सबको अकेले ही, उनका जो है कितने अक्षौहिणी सेना को अकेले ही उन्होंने विनाश कर दिया। रक्त बीज जैसे राक्षस को उन्होंने मार दिया, जिनके रक्त गिरने से हजार हजार रक्त बीज उत्पन्न होते थे।
बोले कि ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड को संहार करने में उनके पास इतना सामर्थ्य है, फिर भी लोक शिक्षण के लिए लीला पूर्वक उन्होंने दैत्य से युद्ध किया और पूजा में प्रसन्न हो करके धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली वही माता है काली, और वो जो है प्रकृति स्वरूपा है। इसी प्रकार ये सब देवताओं के जितने सारे पत्नियां हैं, यज्ञ में जो स्वाहा है वही यज्ञ पत्नी है, दीक्षा दक्षिणा ये सब देवी का ही रूप है। पितृदेवों की पत्नी जो स्वधा है, बोले कि गणपति के पत्नी पुष्टि है, ये सब देवी का अंश है। और जितने माताएं हैं ये सब जो है ये सब देवी का स्वरूप है, ऐसा ही जानो। बोले कि भगवान शंकर के उपदेश से पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में राजा सुजंग के द्वारा सर्वप्रथम में भगवती का ही पूजन किया गया था। उसके बाद परमात्मा की आज्ञा से 3 लोक में पुष्प धूप मुनियों के द्वारा निरंतर भक्ति पूर्वक ये देवी का पूजन होती है। यहाँ पर ही नहीं होती है, तीनों लोगों में और हर जगह में देवताओं भी पूजा करते, राक्षसों भी पूजा करते और मर्त्य में मनुष्य लोग भी पूजा करते हैं। इसी प्रकार ये गोलोक में रासमंडल जो है सर्वप्रथम में परमात्मा श्री कृष्ण ने गोपी गोपियों का वहाँ पर उत्पन्न किए, सब इनके द्वारा। और बालक बालिका जो है सब वहाँ पर भी भगवान के जो ग्वाल वाल सखा आदि थे वैकुंठ में भी है, वहाँ भी सुदामा नाम के सखा है वहाँ पर। ऐसे ये सब यही देवी का। और आगे जो है हम सुनेंगे परम ब्रह्म श्री कृष्ण और राधा से सब चिन्मय देवता कैसे प्रकट हुए और सभी देवियों का वर्णन, ये आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम